जब कोई इंसान पैदा होता है, उसके पैदा होने तक अगर वो जवानी तक आते आते सही नियमों पर चलता है और वो सब कुछ खाता है जो कुछ उसके लिए बना है, तो उसको नेचुरल भूख लगनी शुरू होती है, क्योंकि उसका पाचन अपने आप शक्तिशाली बनता रहता है। और जो नेचुरल भूख सही समय पर उसको लगती है, उस समय जब कोई इंसान कुछ खाता है तो वो खाया हुआ 100 का 100% उसको पचता है। लेकिन देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जानवर होते हैं, जानवर हमेशा वो खाता है जो उसके लिए बना है, इसलिए हमेशा सभी जानवरों की ग्रोथ बढ़ी हुई होती है। हमेशा कभी भी देख लेना, हर जानवर की ग्रोथ बढ़ती है, किसी भी जानवर का सांस नहीं फूलता। लेकिन इंसान हमेशा वो खाता है जो उसके लिए नहीं बना, इसलिए इंसान की ग्रोथ किसी की रुक जाती है, किसी की बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है शरीर से आज के समय में, तो ये कारण हो गया है। और एक और एग्जांपल देता हूँ। हो कुछ ऐसा गया है कि देखो, जब बच्चा होता है कोई, ठीक है, उसको चुप कराने के चक्कर में, अपना प्यार दिखाने के चक्कर में जो बड़े लोग होते हैं उसको चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी ये सब खिलाते हैं, ठीक है। उसकी जगह वो और कुछ अच्छा भी खिला सकते हैं, जूस भी पिला सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं, लेकिन बचपन से ही उसके मुंह में टॉफ़ी डाल देते हैं, चिप्स खिला देते हैं, कुरकुरे खिला देते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब कोई इंसान या बच्चा टॉफ़ी मुंह में डालकर उसको चूसता है तो जठर अग्नि स्रावित होती है खाना पचाने के लिए। लेकिन जठर अग्नि में कुछ जाता नहीं, क्योंकि टॉफ़ी आप मुंह में चूसते रहोगे, लेकिन जठर अग्नि आपकी स्रावित होगी पचाने के लिए, लेकिन उसमें तो कुछ गया नहीं ना, तो वह बार बार स्रावित होती रहती है। ऐसे ही च्युइंगम का होता है हमारी बॉडी में, उसी तरह होता ये है कि हमारी बॉडी में जब लगातार ऐसा होता है, ठीक है, फ़ोन देखा है आपने, जब हम फ़ोन को ऑन ऑफ करते हैं लगातार तो उसमें खराबी आ जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी का होता है, हमारे बॉडी का पाचन तंत्र जो जठर अग्नि है वो कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा रस नहीं निकालती है। आपको पता नहीं चलेगा खाना पच रहा है नहीं पच रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आपकी जठर अग्नि है वो आपके खाने का पूरा रस नहीं निकालेगी। क्यों? बचपन की गलतियाँ, जो टॉफ़ियाँ आपने खाई, च्युइंगम आपने खाई, ये इससे जठर अग्नि पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और जब हमको सही से भूख नहीं लगती तो हम सही से खा नहीं पाते, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। बहुत सारे आयुर्वेद के वेदों ने ये बात बोली है कि अगर आपके पाचन तंत्र में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो चाहे आप कितनी भी जिम कर लो, कितना भी वर्कआउट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके शरीर में। अगर कार का इंजन खराब है तो उसमें टायर बड़े करवा लेने से, व्हील पवा लेने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान का पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट है तो वो चाहे वर्कआउट भी ना करे फिर भी उसकी बॉडी में शेप आती रहती है। इसलिए अपने पाचन तंत्र पर, अपनी जठर अग्नि पर आज से ही काम करना शुरू कर दो। उसके बाद एक और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ लोगों की रुक गई है, कभी कभी होता यह है कि हमारी बॉडी में गैर टाइम हमको भूख लगती है। मतलब कि लंच करने के बाद कभी कभी शाम को भूख लग जाती है, कभी लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो समय होता है उस समय भूख लग जाती है, जिससे इंसान उल्टा सीधा फास्ट फूड या फिर कुछ भी कबाड़ खाकर अपनी भूख को मारने की कोशिश करता है। और फिर बहुत बार होता यह है कि या तो उसकी बॉडी पर फैट चढ़ जाता है, अगर फैट नहीं चढ़ रहा है तो समझ लो पाचन तंत्र खराब हो रहा है। लेकिन अगर उस समय कोई इंसान कुछ अच्छा खा ले तो यहीं से समझ लो कि उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि किस तरह से एक इंसान अपनी भूख को नेचुरल, अपनी जो भूख है नेचुरल तरीके से उसको बढ़ाकर अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। इससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है खाना पचाने में, आपके विटामिन मिनरल्स पूरे नहीं होते, आप अधिक फ्रूट खाकर या कच्ची सब्जियां खाकर न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पाते, पोषक तत्वों को पूरा नहीं कर पाते, तो भाई आपको मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको कभी नहीं बोलता आर्टिफिशियल्स लेने के लिए, कभी नहीं बोलता, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा अब ये आपके बजट में भी होगा और नेचुरल भी है और आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। मल्टीविटामिन करता क्या है, हमारी डाइट में कभी कभी कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी रह जाती है तो ये उसको पूरा करेगा, ठीक है। और अगर आपके पाचन को अच्छे विटामिन पोषक तत्व मिलेंगे तो भाई अच्छे से ग्रोथ भी होगी आपकी और वो अच्छे से चीज़ों को पचाएगा भी, ठीक है। तो इसको सुबह के समय पानी के गिलास के साथ या फिर जूस के गिलास के साथ ले तो सही है, पूरा दिन एनर्जी रहेगी। और सबसे पहली चीज़ ये कि 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है, इस पर बढ़िया बजट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। तो उसके बाद जिस चीज़ की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपको गैर समय भूख लगती है, गैर टाइम भूख लगती है, मान लो आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद भूख लगती है, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है, तो आपको सिंपल सी इतनी चीज़ करनी है कि आपको हरी सब्जियाँ या फिर फल खा लेना है पेट भरकर। उसके 1-2 घंटे बाद होगा फिर ऐसा कुछ कि आपको और तेज़ी से भूख लगेगी। तब आपको करना यह है कि आपको एक प्रोटीन सलाद तैयार कर लेना है, जैसा कि अंकुरित चना हो गया, दाल, धनिया, स्प्राउट, मूंगफली, ये सब मिक्स करके इन पर नींबू निचोड़ कर, मसाला वगैरह निचोड़ लेना, ये खाने हैं। कहने का मतलब आपको जब भी भूख लगे
तो आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आपको ये प्रयोग करनी है। इससे होगा ये कि आपकी भूख का सही इस्तेमाल होगा। उसके बाद अगर आप पूरे दिन में तगड़ा वर्कआउट करते हो तो जो भी आप खाओगे पूरा दिन में वो मसल्स को रिपेयर करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप वर्कआउट ही नहीं करोगे तो भाई मतलब तो आप ग्रीन वेजिटेबल खा लो, ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये कि दिन भर में आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही होगा। इससे आपको ज़्यादा भूख लगेगी। और आपको दही लस्सी दबा कर खानी है। इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि बॉडी बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है गर्मियों में, और आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगी। और कुछ भी ऐसा पाचन तंत्र को आपको नहीं देना जो आपके पाचन तंत्र पर जोर डाले, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, ये टिप्स है जो आपको अपनाने होंगे, और जो नहीं अपनाने वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये नॉर्मल सी 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनको एक बार फॉलो करो और फिर देखना आपकी अगर भूख बढ़ी तो भाई ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।